हेलो एवरीवन। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट। आज का टॉपिक है ये सुपर टेट का सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक बार इसकी सुपर टेट की सिलेबस और स्ट्रेटजी की वीडियो लाइए। तो पहले तो मैंने सोचा थोड़ा लेट फॉर्म वगैरह आ जाऊं तभी लेके आऊं, लेकिन कुछ लोगों को अभी से तैयारी करनी है तो सोच रही हूँ कि फिर मैंने यही सोचा कि आज ही इसका बना देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की है ये है, क्योंकि मैं प्राइमरी मैं भी दूंगी। वैसे तो मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन साथ में मैं ये दे दूंगी क्योंकि मैं मेरा टेट निकला हुआ है, जूनियर प्राइमरी दोनों, और सी टेट भी मेरा दोनों निकले हुए हैं। तो ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न यही है कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर नंबर के, और नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे लगा के आओ धड़ल्ले से ऊपर से लेके नीचे तक। वैसे तो कोशिश करना सब पढ़ के ही जाना, वरना इतने साल बाद वैकेंसी, अगर वास्तव में अगर वैकेंसी आ रही है ना इतने साल बाद, तो पेपर आपको क्या लग रहा है कि इजी आएगा? इजी तो बिल्कुल नहीं आएगा, टफ से टफ ही आएगा वो। और चलो क्या ही कहना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट हो गए जो कि 40 नंबर के हैं। ठीक। साइंस है, 10 नंबर की है। मैथमेटिक्स है, 20 नंबर का है। ये खेल बदल देगा अगर इसको पढ़ के नहीं गए ना, तो ये कुछ भी कर लो यहाँ तो फिर लंका ही लग जाएगी। 20 नंबर यहाँ अगर छोड़ दोगे, अगर ये 20 छोड़ दिए, इनमें से कुछ गलत हो गया या साइंस में से कुछ गलत हो गया, पता चले लेने देनी पड़ गई। यहाँ तो हाईएस्ट स्कोर करना है, यहाँ कोई कट ऑफ वगैरह डिसाइड ही नहीं है अभी तो। यहाँ तो हाईएस्ट स्कोर करना, आप जितना जितना अच्छे से अच्छे कर पाए, क्योंकि इतनी लाखों में भीड़ जमा है ना इस बार तो। लोग आप पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का, कम से कम 8 साल होने जा रहे हैं। आठ आठ 6 7 साल। 2018 में लास्ट आई थी, 2026 में अगर अब आएगी, 26 तो अब क्या निकली जा रही, 26 में तो नहीं आएगी जहाँ तक है। 27 में ही आएगी, या 26 में आ जाए, 27 में इसका पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन से पहले तो आ ही जाएगी, अगर बोला जा रहा है तो आ सकती है, देखते हैं। चलिए, अब इसमें ईवीएस एंड एसएसटी ये आएगा 10 नंबर का। ठीक है। शिक्षण कौशल आएगा 10 नंबर का। सीडीपी आएगा 10 नंबर का। तो ये तो सीधे हो गए 20 नंबर। इसको तो पूरा रट के चार्ट के बराबर करके जाना है। इसमें तो क्वेश्चन एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए, पूरे में से पूरे सही होने चाहिए। जीके और सीए, सीए वही है करंट अफेयर, और जीके जो अपनी जनरल नॉलेज है वो। ये 30 नंबर का आ रहा है, तो करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है। करंट अफेयर की अभी से डेली क्लास लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर इसमें भी 1 साल का ही पूरा आता है। अगर आपने नहीं कवर कर पाया तो अगर 15 या 20 नंबर, 20 नंबर का भी आ गया ना करंट अफेयर, तो पूरा खेल ही बदल जाएगा इस पेपर में। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं कैसा क्या घुमा घुमा के दें, तो 1 साल का इसमें भी आता है, क्योंकि जो मैंने केवीएस का पेपर दिया था उसमें पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा गया था। ये दशा थी वहाँ भी। रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। जीके सीए के तो मैंने बता ही दिया, 30 क्वेश्चन। सीडीपी के 10, शिक्षण कौशल के 10। ये सिर्फ 20 नंबर का ही है। हाँ, और ये और है 10। ये तीन को तो करके ही जाना है पूरा पूरा। जीवन कौशल प्रबंधन एंड अभिवृद्धि। जिन लोगों ने अभी इसकी टेट की तैयारी की होगी ना, तो सीडीपी में पढ़ा होगा, शिक्षण कौशल भी पढ़ा होगा, जीवन कौशल भी शायद पढ़ा ही होगा। और मुझे याद नहीं, मैंने 2021 में पेपर दिया था ना टेट का, तो मुझे याद नहीं कि वैसे तो ये तीनों सब्जेक्ट आते ही हैं टेट में। ठीक है। अभी हो गया इतना। तो देखो, मुझे कहाँ से कवर करना है वो मैं बता रही हूँ। हिंदी तो ये बुक है डॉक्टर हरदेव भायरी और डॉक्टर केदार शर्मा की, तो इससे ही कवर करूँगी हिंदी। वैसे तो मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, मेरे पास नोट्स भी हैं, क्योंकि मैंने एक लोकल कोचिंग 1 महीने के लिए ज्वाइन की थी टेट और सी टेट से पहले। यहाँ नहीं, इटावा में ज्वाइन की थी। तो ये पूरा इसमें सब कुछ कवर कर रखा है। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं टेलीग्राम पे इसकी पूरा पीडीएफ बना के शेयर कर दूँगी, या फिर जिस हिसाब से जिस दिन टॉपिक पढ़ेंगे उस हिसाब से उस दिन शेयर करते जाएंगे। ठीक है। ये पूरा हिंदी के लिए। हिंदी के लिए एक ये बुक हो गई। ठीक है, ये पूरी है। तो पेपर लगा हुआ है किसी का, केवीएस का ही होगा ये तो पेपर।
ये देखिए पूरा, ठीक है। इससे मैं कवर करूँगी हिंदी, जो बेसिकली ये पर्यायवाची है और ये विलोम शब्द हैं ये सब, क्योंकि मैंने आर का इसी से ही पढ़ा था, तो इसी से ही कवर करूँगी। अब है हमारे पास संस्कृत। संस्कृत तो ये है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना। इनकी क्लास देखनी है संस्कृत की, मैंने अभी पढ़ा नहीं है संस्कृत, अब पढ़ूँगी इससे। ये पूरा संस्कृत का है, ठीक है, देख लीजिए क्या है। संस्कृत तो मेरे कभी समझ में नहीं आती, फिर भी पढ़ने की कोशिश करूँगी भाई। 5, 7, 8 नंबर का आ जाएगा, फालतू में छूटे क्या फ़ायदा। तो ये लेनी है, ये आप लोग ले लेना, पतली सी बुक है, कवर भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश तो मेरे पास लूसेंट की बुक है, जो कि मैं लाना भूल गई, वो मेरे ससुराल में रखी है लूसेंट की बुक। वो जो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर उसको लेके आऊंगी। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइंस का। साइंस का तो मेरे पास लूसेंट है, उससे कवर करूंगी, वरना मैं पीसीएस का तो पढ़ ही रही हूँ घटना चक्र से, उससे कवर करूंगी। घटना चक्र की देखो, एक मैंने ये ले रखी है घटना चक्र की, ये सुपर टेट के लिए। तो इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मैं एक बार दिखाती हूँ। तो हो सकता है इसको लेने से सब ख़त्म, मतलब कवर हो जाए ऑलमोस्ट। देखिए इसमें पूरा लिखा भी है 40 नंबर का क्या आएगा, क्या कितने का आएगा, पूरा ये पूरा लिखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें। ये लास्ट ईयर के पेपर हैं जो 2019 में आया था जो कि ऐसे आया था 2019 का पेपर। और ये हाँ, अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो देखते हैं, वरना तो मैं इसी से कोशिश करूँगी, इसी से पूरा कवर करूँगी। इसमें सब कुछ सब दिया ही गया है, तो इधर उधर क्या भटकना, सब कुछ इसमें है। सुपर टेट है, कुछ ज़्यादा कोई वो नहीं है, हो जाएगा इससे कवर, इतना तो उसमें दिया ही गया है। ये पूरा हिंदी ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और लेने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए यहाँ इंग्लिश भी दिया गया है आगे, ये रहा इंग्लिश का। तो इंग्लिश इतनी तो सबको आती है, बेसिक आएगी। और इंग्लिश देखिए कहाँ गया इंग्लिश, इंग्लिश नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ बेसिक ही आएगी, 10 नंबर की आएगी इंग्लिश, तो इससे कवर हो जाएगा, इसी बुक से हो जाएगा जहाँ तक कि पूरा कवर, फालतू में लेने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये साइंस है, ये साइंस है। साइंस को मैं इसी से सब हो जाएगा कवर, सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। इसमें मैथ भी है, देखिए इसमें मैथ भी है। और मैथ के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हों आपके पास उनसे आप लगाएं क्वेश्चन। मेरे पास तो ये केवीएस की है, मैंने केवीएस का पेपर दिया था, उसकी है। जनवरी में इसका पेपर था, 10 जनवरी को तभी दिया था। तो केवीएस में मैथ नहीं सॉल्व हो पाई थी, बाकी तो सब कर लिया था। इसी से कंप्यूटर पढ़ना मुझे, और ये दो मेरे लिए बहुत इनफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। कंप्यूटर के वैसे तो लूसेंट है, लूसेंट उससे मैं कवर कर लूँगी एक बार। आप लोग एक बार लूसेंट ले लेना, 5 नंबर की बात है, फालतू में कुछ गलत गलत कराएं। और मेरे पास ये रखा है, आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवीएस के टाइम पे अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम देते हो या फिर अदर स्टेट का, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें तो लास्ट ईयर के पेपर भी हैं, देखो मैं दिखाती हूँ कुछ क्वेश्चन इसमें समझ में आए। हाँ देखो, एनवीएस पीजीटी, और ये एनवीएस पीजीटी के ये